बारे में पता लगाया, उससे पहले ही अर्जुन और शिवन्या की शादी हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, वो एक काबिल सीईओ और संस्कारी लड़की है। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें उसका नेचर जरूर पसंद आएगा। काव्या बोली, दादू ऐसा क्या हुआ होगा जो उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली? क्या आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता? कोई तो वजह होगी जल्दबाजी में शादी करने की। और क्या शालिनी बुआ ने उन्हें परमिशन दे दी थी? परीक्षित आर्या बोले, शालिनी को कुछ भी पता नहीं था। उससे पहले तो मुझे ही ये बात पता चल गई थी। ये सुनकर काव्या हैरान हुई, लेकिन तभी परीक्षित आर्या बोले, ये सब बातें बाद में तुम खुद अर्जुन और शिवन्या से ही पूछना। मेघा बोली, पापा जी, अभी तो हम अर्जुन से ही ठीक से नहीं मिले हैं और अब हमें पता चल रहा है कि अर्जुन ने शादी कर ली। हमें भी अपनी बहू से मिलना है और आपके पास उसकी फोटो तो होगी। तभी काव्या बोली, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, या वो दिखने में खूबसूरत नहीं होगी, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी रही होगी, तभी उन्होंने उस टाइम पर अर्जुन भाई से शादी की। कोई कैसे अचानक किसी अनजान लड़के से शादी कर सकता है? परीक्षित आर्या बोले, तुम उसका फोटो देखकर खुद ही डिसाइड कर लेना कि वो खूबसूरत है या नहीं। फिर परीक्षित आर्या ने अपने फोन में शिवन्या का फोटो निकाला और सबको दिखाया। जब उन्होंने शिवन्या का फोटो देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शिवन्या की खूबसूरती ही ऐसी थी कि किसी की भी नजर उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईशा और काव्या भी उसके सामने फीकी लग रही थीं। ईशा बोली, दादू, क्या आपके पास इनकी कोई नॉर्मल फोटो नहीं है जिसमें किसी भी तरह का कोई फिल्टर ना हो? ये सुनकर दादाजी हंस पड़े और बोले, ये फोटो तो उसका नॉर्मल से भी बुरा है। जब तुम उसे सामने देखोगे तो तुम्हें उसकी असली खूबसूरती के बारे में पता चलेगा। ये सुनकर उन्हें और भी बड़ा झटका लगा। काव्या बोली, दादू, सच में शिवन्या भाभी इतनी सुंदर हैं? परीक्षित आर्या बोले, वो तो तुम उसे देखकर डिसाइड कर लेना, इसमें मैं क्या बता सकता हूं। फिर मेघा बोली, घर की बहू को आप यहां कब लेकर आ रहे हैं? परीक्षित आर्या बोले, इस बार उसे ठीक हो जाने दो, फिर मैं शालिनी और शिवन्या दोनों को एक साथ यहां लेकर आऊंगा। ये फोटो नानाजी के पास तब का था जब शिवन्या के बारे में उन्हें पता चला था, लेकिन ग्रीन बीटल बीस्ट की एनर्जी की वजह से शिवन्या की खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ गई थी और यही वजह थी कि वो फोटो से ज्यादा खूबसूरत अब लगती थी। काव्या बोली, दादू, आपने इतनी बड़ी बात हमें बताई क्यों नहीं? परीक्षित बोले, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भी कुछ पूछना है या अब मैं जा सकता हूं? इतना कहकर वो खड़े हुए और वहां से जाने लगे। तभी ईशा ने उन्हें रोका। क्या अर्जुन सच में शिवन्या को हर खतरे से बचा पाएगा, या इस बार खतरा उससे भी ज्यादा ताकतवर है? क्या ग्रीन बीटल बीस्ट की ताकत शिवन्या को बचाएगी या धीरे धीरे उसी पर हावी हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शिवन्या के घायल होने के बाद नानाजी का फोन आता है और वे अर्जुन को उसकी सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी देते हैं। इसी बातचीत में आर्या फैमिली को पता चलता है कि शिवन्या सिर्फ अर्जुन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। नानाजी सबको भरोसा दिलाते हैं कि शिवन्या अर्जुन के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आगे का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसी बीच परीक्षित सबके सवालों का जवाब देकर पूछते हैं कि किसी को और कुछ जानना है या मैं जाऊं। यह सुनकर ईशा ने पूछा, दादू, मेरी ट्रेनिंग का क्या हुआ? परीक्षित आर्या बोले, तुम्हारी ट्रेनिंग की बात हो चुकी है, तुम्हारा जब मन हो मुझे बता देना। तभी ईशा बोली, क्या मैं आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर सकती हूं? यह सुनकर परीक्षित को काफी खुशी हुई। वो बोले, क्यों नहीं? ईशा बोली, लेकिन दादू, मैं यहां पर ट्रेनिंग नहीं करना चाहती, मुझे आप ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेज दीजिए।
मैं मुंबई से दूर रहकर ही अपनी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उन्होंने जल्दी से सत्यम के पास फोन किया। तुम कहां पर हो? सत्यम ने बताया, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तभी परीक्षित बोले, कुछ देर इंतजार करो, ईशा भी आ रही है। वो दिल्ली में रहकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करेगी और देखना, जो तुम दोनों नहीं कर सके वो मेरी पोती करेगी। सत्यम बोले, ठीक है पापा, हम इंतजार कर रहे हैं, उसे जल्दी आने के लिए कहना। परीक्षित कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ईशा से बोले, जल्दी से अपनी पैकिंग करो। ये सुनकर ईशा बोली, मेरी पैकिंग पहले ही हो चुकी है। परीक्षित बोले, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी इस डिमांड को मान लूंगा? तभी ईशा बोली, मुझे पता था कि आप मिलिट्री की किसी भी बात के लिए मुझे मना नहीं करोगे। अंकिता बोली, क्या सच में तुझे ये सब करना जरूरी है? तू और भी तो कुछ कर सकती है। ईशा बोली, मॉम, मैं यही करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रांग लड़की बनना चाहती हूँ और मैं लड़कियों को भी एनकरेज करूंगी ताकि वो मिलिट्री में शामिल होकर ऐसे लड़कों को बता सकें कि वे कमजोर नहीं हैं। परीक्षित बोले, तुमने सही कहा बेटा, और दिल्ली में रहकर तुम अपनी बुआ से भी ट्रेनिंग के लिए बोल सकती हो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बुआ ट्रेनिंग के लिए मान गई तो तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफ होगी। ईशा बोली, ठीक है दादाजी, मैं उन्हें मना लूंगी। फिर वो अपने कमरे में गई और बैग लेकर जाने लगी। जाने से पहले उसने सभी को एक बार गले से लगाया। इतनी देर में ही राज भी स्कूल से आ गया था। वो बोला, दीदी, क्या आप सच में ट्रेनिंग पर जा रही हैं? ईशा बोली, तू मेरी चिंता मत कर और पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो तू भी मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है। राज बोला, मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं करने वाला। परीक्षित बोले, ठीक है, तुझे जो करना है कर लेना। ईशा, तुम लेट हो रही हो। फिर ईशा ने राज को गले से लगाया और वहां से निकल गई। बाहर एक मिलिट्री सोल्जर पहले ही गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था और ईशा गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई। सत्यम बोला, अभय, हमारी बच्ची सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और देखना, ये सच में मिलिट्री में हमारा नाम रोशन करेगी। तभी अभय बोला, अच्छा हुआ ये दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग ले रही है, वहां अर्जुन भी रहेगा तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी और अर्जुन से इसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सत्यम मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन पापा ने तो कुछ और ही सोचा है। सत्यम ने सारी बात अभय को बता दी। ये सुनकर अभय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में ईशा वहां पहुंच गई। फिर वो तीनों प्राइवेट जेट में बैठकर वहां से निकल गए। कुछ घंटे के सफर के बाद वो दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले ईशा को मिलिट्री बेस के ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ा और फिर दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट की साइट पर निकल गए। अर्जुन, शिवन्या और युक्ति तीनों ही घर आ गए थे। जब दादाजी जयदेव खुराना ने शिवन्या के पास फोन किया तो उन्हें पता चला कि वो ठीक है और घर पर ही है, इसलिए वो भी शिवन्या से मिलने के लिए घर से निकल गए। कुछ ही देर में सभी अर्जुन के घर पहुंच गए। अर्जुन ने चॉपर में ही शिवन्या के कपड़े चेंज करवा दिए थे ताकि कोई भी उसके कपड़ों को देखकर घबराए नहीं। राजवीर, शिवांगी और जयदेव खुराना जब तीनों ने शिवन्या को अपनी आंखों के सामने देखा तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। शिवांगी बोली, बेटी, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि अर्जुन भी तुम्हारे साथ है तब जाकर मुझे राहत मिली। इतनी देर में एक सर्वेंट वहां पर सभी के लिए जूस और कुछ स्नैक्स लेकर आ गई। जब अर्जुन ने देखा कि वहां पर पूरी फैमिली मौजूद है तो उसे भी अच्छा लगा, क्योंकि ये उसकी फैमिली थी। सभी वहां कुछ घंटे तक रहे। मिस्टर खुराना ने अर्जुन से पूछा, वहां क्या हुआ था? अर्जुन ने बताया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। मिस्टर खुराना ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब तक तुम शिवन्या के साथ हो उसे कुछ नहीं होगा।
फिर वो उन सभी के साथ वहां से निकल गए। शालिनी ने उन्हें डिनर तक रुकने के लिए कहा, लेकिन मिस्टर खुराना किसी और दिन आएंगे कहकर वहां से निकल गए। शालिनी बोली, अब अपने जरूरी काम को साइड रखकर तुम्हें शिवन्या पर ध्यान देना चाहिए। इतनी देर में ही वहां पर कशिश भी आ गई। युक्ति उसे लेकर आई थी। कशिश ने जब शिवन्या को सही सलामत देखा तो उसे थोड़ी शांति मिली। वो वहां आते ही बोली, कहीं ये सब महर्षि फैमिली ने तो नहीं किया है? उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहां पर हूं? अर्जुन बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये सब कर सकें, और वैसे भी शिवन्या बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शालिनी बोली, अर्जुन, तुम शिवन्या को अपने रूम में लेकर जाओ, उसे अभी आराम की जरूरत है। अर्जुन को भी पता था कि शिवन्या का काफी ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए वो शालिनी की बात मानकर शिवन्या को ऊपर ले गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और इन 3 दिनों में उसने सिर्फ शिवन्या की केयर की। शिवन्या को भी काफी अच्छा लगा। वहीं इस मैटर की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सत्यम और अभय छोटी से छोटी डिटेल के बारे में पता लगा रहे थे। जब 3 दिन हो गए तो ड्रैगन अर्जुन से बोला, कल सुबह शक्ति प्रदर्शन का मुकाबला शुरू होने वाला है। अगर तुम नहीं पहुंचे तो तुम्हारे हाथ से एक अच्छा मौका निकल जाएगा। अर्जुन बोला, मुझे पता है, लेकिन घटना के बाद शिवन्या के दिल में डर बैठ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको छोड़कर कैसे जाऊं। अर्जुन के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी और शिवन्या लेटे हुए उसे ही देख रही थी। इन 3 दिनों में शिवन्या को अर्जुन के प्यार का एहसास हुआ था, क्योंकि 3 दिनों में उसने एक पल के लिए भी शिवन्या को अकेला नहीं छोड़ा था। शिवन्या ने जब उसे परेशान देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं जाना है? यह सुनकर अर्जुन ने शिवन्या की तरफ देखा। वो तो सोच रहा था कि शिवन्या सो गई है, लेकिन वो जमीन पर कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। लेकिन कल्टीवेशन शुरू करने से पहले वो ड्रैगन से बात करने लगा। लेकिन जैसे ही शिवन्या ने उससे कुछ पूछा तो वो अपने होश में आ गया। तभी ड्रैगन बोला, तुम उसे बता दो कि तुम्हें जरूरी काम से जाना है। वो तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझती है। अर्जुन बोला, ठीक है। फिर वो शिवन्या से बोला, हाँ, वो कल मुझे एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं, इसलिए मैं कल उन्हें मना कर दूंगा। ये सुनकर शिवन्या बोली, अब मैं ठीक हो गई हूं, इसलिए तुम अब जा सकते हो। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? अर्जुन बोला, मिशन में कुछ दिन तो लगेंगे ही। शिवन्या बोली, तुम जाओ, कशिश है तो सही मेरे पास, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिवन्या के पास पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। शिवन्या बोली, अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी अर्जुन बोला, जो मुझे अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। आई लव यू। इतना कहकर उसने शिवन्या को एक किस कर लिया और बोला, तुम सच में मेरे बारे में बहुत सोचती हो। जैसे ही ये मिशन खत्म होगा उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। अर्जुन के मुंह से घूमने की बात सुनकर शिवन्या को काफी अच्छा लगा। आज से पहले उसने ये सब फील नहीं किया था। जब वो दूसरों को ये सब करते हुए देखती थी तो उसे ये सब टाइम वेस्ट लगता था, और वो कई बार युक्ति से कहती थी कि लोगों के पास इतना टाइम आता कहां से है। लेकिन तभी अर्जुन बोला, तुम कहां खो गई? शिवन्या बोली, मिशन से आने के बाद तुम भूल तो नहीं जाओगे कि तुमने क्या बोला है? अर्जुन बोला, प्रॉमिस, मिशन से आने के बाद मैं तुम्हें घुमाने के लिए जरूर ले चलूंगा। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। अर्जुन की बात सुनकर शिवन्या बोली, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही।
पिछले 3 दिनों में तुमने मुझे अपने साथ सुलाने की आदत जो डाल दी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सुला देता हूं, लेकिन जब मैं यहां पर नहीं रहूंगा तो तुम्हें नींद कैसे आएगी? शिवन्या बोली, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन जब तुम यहां पर रहोगे तो मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है। फिर अर्जुन उसके साइड में लेट गया और शिवन्या उसके हाथ पर सिर रखकर लेट गई। जैसा कि उसने बोला था, कुछ ही देर में शिवन्या को नींद आ गई। अर्जुन शिवन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मन में बोला, मैं बहुत लकी हूं जो शिवन्या मेरी लाइफ पार्टनर है। ड्रैगन बोला, सही कहा तुमने। वैसे अब तुम्हें ड्रैगन ऑफ माउंटेन का 9th डोर ओपन करना चाहिए। हो सकता है वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो कल कंपटीशन में तुम्हारे काम आए। फिर वो वहां से उठकर वापस जमीन पर कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ गया और ड्रैगन ऑफ माउंटेन पर पहुंच गया। वहां उसके सामने एक दरवाजा था जिसके ऊपर लेवल 9 लिखा हुआ था। अर्जुन ने अपने दिमाग को संतुलित किया और उस दरवाजे को खोलने लगा। उसको हैरानी तो तब हुई जब वो दरवाजा खुल गया और एक चमकदार रोशनी उस दरवाजे से निकलकर अर्जुन के दिमाग में चली गई। अर्जुन बोला, इसका मतलब लेवल 9 की सभी यादें मेरे दिमाग में चली गई हैं। अब मुझे उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है। फिर वो ड्रैगन किंग की यादों को अपने दिमाग में स्टोर करने लगा, लेकिन इस बार उन यादों को स्टोर करना इतना आसान नहीं था। इस बार उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था और वो कोई शोर भी नहीं कर सकता था। बस वो उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि लेवल 9 में ड्रैगन किंग की वो यादें थीं जो कुछ उसने अनंत रक्षा अकादमी में सीखा था, और उसमें सीक्रेट तकनीक भी थी। अब तक उसके दिमाग में सिर्फ तलवारबाजी की टेक्निक थी, लेकिन अब भाला और धनुष चलाने की टेक्निक के अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक उसके दिमाग में स्टोर हो गई थी, जो उसने अनंत रक्षा अकादमी में 2 सालों में सीखा था। और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते जा रहे थे। उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। वो उस प्रेशर को